गॉड वैली एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड जिसके राज आज भी वन पीस लवर्स के दिमाग को कब्जा करके बैठे हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द गॉड वैली इंसिडेंट की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स। गॉड वैली की मिस्ट्रीज में डुबकी लगाने से पहले हम थोड़ा गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये था क्या। तो गॉड वैली इंसिडेंट में हमें रॉक्स डी ज़ेबेक का पायरेट क्रू, जिसको रॉक्स पायरेट के नाम से जानते हैं, और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बीच में एक बैटल हुई थी जिसमें मंकी डी गार्प और गोल्ड डी रॉजर ने एक अलायंस फॉर्म करी थी रॉक्स डी ज़ेबेक को हराने के लिए। और इस आइलैंड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के साथ साथ कुछ स्लेव्स भी प्रेजेंट थे, जहां पे रॉक्स डी ज़ेबेक की हार हुई और गॉड वैली वन पीस के नक्शे से ही गायब कर दिया गया। तो गॉड वैली इंसिडेंट के बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए, जैसे कि व्हाट इज गॉड वैली, आखिर इसे गॉड वैली क्यों कहा जाता है और वहां पे ऐसा क्या था। व्हाई रॉक्स वर एट गॉड वैली, हु वर दोस सेलेस्टियल ड्रैगन्स एंड स्लेव्स, व्हाई गार्प एंड रॉजर जॉइंड फोर्सेस टू डिफीट रॉक्स, व्हाई हाउ एंड वू इरेज्ड गॉड वैली। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो गॉड वैली हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये गॉड्स के रहने की जगह हो सकती है, पर गॉड वैली को हम जैपनीज में देखें तो इसे गॉडो बारे भी कहते हैं। और बारे का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसी चीज को अनकवर करना या एक्सपोज करना होता है। तो क्या इस आइलैंड में कुछ ऐसा था जो गॉड्स को एक्सपोज कर सकता था। पर एक चीज तो कंफर्म है कि वन पीस का वर्ल्ड इतना कल्चरल नहीं है कि यहाँ पे गॉड से स्पिरिचुअल बीइंग्स को रिप्रेजेंट किया गया हो, क्योंकि वन पीस में सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने आप को गॉड्स या फिर डिसेंडेंट ऑफ गॉड समझते हैं। तो शायद गॉड वैली आइलैंड में सेलेस्टियल ड्रैगन को एक्सपोज करने वाली कोई चीज हो जिसे ये पूरी दुनिया के सामने लाने से डरते हो। और अगर गॉड की बात आती है तो हम देख चुके हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स और गोरोसे से भी ऊपर एक पर्सन है जिसे हम ईमू सामा के नाम से जानते हैं। तो क्या यहाँ पे गॉड वैली के गॉड से ईमू का कोई रिलेशन हो सकता है? तो मुझे लगता है बिल्कुल हाँ। पर यहाँ पे हम गॉड से बस ईमू की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे लुनेरियंस की। जी हाँ, वही लुनेरियंस जो पूरी रेड लाइन में राज करते थे और मैरी जॉइस में सेलेस्टियल ड्रैगन से पहले जिनका राज था। तो आखिर कैसे लुनेरियंस और ईमू गॉड वैली से रिलेटेड हैं? जैसा कि हमें पता है कि करंट टाइमलाइन में सेलेस्टियल ड्रैगन्स मैरी जॉइस में रहते हैं, जिसका एक ही मतलब है कि उन्होंने लुनेरियंस को वहां से हटा दिया था। और लुनेरियंस एक स्पेशल रेस थी, इसीलिए उन पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते थे, जैसा कि हम किंग की बैक स्टोरी में जानते हैं, जो कि एक लुनेरियन है। तो मे बी जो स्लेव्स की बात की जा रही है गॉड वैली में, वो लुनेरियंस थे, क्योंकि वहां पे उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे। और शायद गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे कुछ लुनेरियंस वहां से भाग गए थे, जिसकी वजह से करंट टाइमलाइन में लुनेरियंस की इंफॉर्मेशन के लिए भी वर्ल्ड गवर्नमेंट 100 मिलियन बैरीज देने को राजी थी। तो हमें ये तो पता चल गया कि जिन स्लेव्स की बात की जा रही थी वो तो शायद लुनेरियंस हो सकते हैं, पर उनके साथ वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स कौन थे और उस वक्त वहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको जानने से पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर रॉक्स गॉड वैली में क्या कर रहा था। तो रॉक्स बहुत ज्यादा फेमस और स्ट्रॉन्ग पायरेट था गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे, जो कि 38 ईयर्स पहले हुआ था। तो मे बी उस टाइम पे रॉक्स को कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो कि गॉड वैली में कुछ ऐसा है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट छुपा रही है, और उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया हो, इसीलिए वो वहां पे गया हो। पर आखिर उसको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने शैंक्स की थ्योरी में दिया है। अगर आपको शैंक्स के बारे में और रॉक्स के उसके रिलेशन के बारे में जानना है तो आप वीडियो को देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं रॉक्स पे। तो क्या वो बस लुनेरियंस के लिए वहां पे आया था क्योंकि वो उसके काम आ सकते थे, क्योंकि रॉक्स का ड्रीम था वर्ल्ड का किंग बनना। पर आखिर वर्ल्ड का किंग कैसे बना जा सकता है जब तक सेलेस्टियल ड्रैगन्स जिंदा हो? और वर्ल्ड का किंग बनने का तो यही मतलब हुआ कि जो मैरी चॉइस में थ्रोन है, जिसपे अभी ईमू बैठता है, उस पे रॉक्स बैठे। और गॉड वैली में कुछ ऐसा था जो ईमू को उस थ्रोन से हटाने में मदद कर सकता था, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी उस थ्रोन पे ईमू ही राज करता था और वो वॉइड सेंचुरी से ही वहीं पे राज कर रहा है। तो आखिर गॉड वैली में ऐसी क्या चीज हो सकती है जो ईमू को उस थ्रोन से हटा पाए? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, जो कि एक डेविल फ्रूट है, और उस डेविल फ्रूट का नाम ओप ओप नोमी है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही डेविल फ्रूट जो लॉ के पास है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे या कहोगे कि इसका कनेक्शन ईमू के साथ कैसे हो सकता है, और आखिर ये डेविल फ्रूट में ऐसा क्या है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ओप ओप नोमी से इमोर्टल बना जा सकता है वन पीस के वर्ल्ड में थ्रू परपेचुअल यूथ सर्जरी। पर इसके साथ साथ कुछ और भी पावर्स हैं इस डेविल फ्रूट की, जिसको डॉन क्विक्सोट डोफ्लेमिंगो ने मेंशन करते हुए कहा था, अगर मेरे पास ओप ओप नोमी की पावर्स होती तो मैं नेशनल ट्रेजर ऑफ मैरी जॉइस को यूज कर सकता और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता। और अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का तो यही मतलब हुआ कि वर्ल्ड का किंग बनना, जो कि रॉक्स का मोटिव था। तो यहाँ पे ऐसे कौन से ट्रेजर की बात हुई है ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर अगर ये ट्रेजर ईमू खुद है तो ओप ओप नोमी की पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट एबिलिटी से ये पॉसिबल है कि ईमू के अंदर खुद की पर्सनैलिटी डाल दी जाए और पूरे वर्ल्ड को रूल किया जाए, और उसके साथ साथ जो ओप ओप नोमी की एक्स्ट्रा पावर्स हैं उसको यूज करके पूरे वर्ल्ड का किंग बना जाए। तो अब हमें पता चल गया कि गॉड वैली आखिर क्या था और रॉक्स वहाँ पे क्या कर रहा था।
और हमें उन स्लेव्स के बारे में पता चल गया है कि वो लुनेरियंस थे। पर अब बात आती है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स कौन थे जो गॉड वैली में थे। तो इसका आंसर है गोरोसे, द 5 एल्डर। क्योंकि ये इंसिडेंट 38 ईयर से भी पहले हुआ था, तो ये पॉसिबल है कि करंट गोरोसे, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, वो गॉड वैली में रॉक्स को रोकने के लिए गए हो। क्योंकि जो लोग पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं उन पे पावर्स तो होंगी ही, क्योंकि बिना पावर्स के वन पीस में कोई भी रूल नहीं कर सकता, फिर चाहे वो योंकोस हो या फिर गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे गोरोसे को पता चला होगा कि रॉक्स गॉड वैली में जा रहा है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सीक्रेट्स को बचाने के लिए वहां पे गए हो। पर जैसा कि हमें बताया गया है कि रॉक्स उस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था और उसको हराना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वहां पे मंकी डी गार्ड को भी भेजा गया, जो कि उस टाइम पे मे बी रॉजर से फाइट कर रहा होगा। और हमें पता है कि रॉजर का सबसे बड़ा एनिमी और कोई नहीं बल्कि रॉक्स था, तो उसने गार्ब का साथ दिया रॉक्स को हराने में। पर अगर गार्ब पर रॉजर बैटल नहीं भी कर रहे थे तब भी रॉजर गार्ब का साथ देता, क्योंकि दोनों में अच्छा रिलेशन था। क्योंकि रॉजर ने एस के बारे में बस गार्ब को ही बताया था और उसे गार्ब को सौंपा ताकि वो उसे मरीन से बचा पाए। और गार्ब इस बैटल के बारे में इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि इस बैटल में गवर्नमेंट ने लुनेरियंस को खत्म कर दिया था ताकि वो अपना राज छुपा सके। और इसीलिए गार्ब भी कभी प्रमोशन नहीं चाहता, क्योंकि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के नीचे काम नहीं करना है। तो गॉड वैली इंसिडेंट में गार्ब रॉजर के साथ मिलकर रॉक्स से फाइट करता है और रॉक्स का पूरा क्रू बाकी मरीन से और गोरोसे से फाइट करता है, जिसके बाद रॉक्स हार जाता है और रॉक्स पायरेट डिसबैंड हो जाता है। तो अब आखिर में हमारा एक क्वेश्चन बचता है कि गॉड वैली वन पीस के नक्शे से कैसे गायब हुआ। तो इसका एक पॉसिबल आंसर तो बस्टर कॉल हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। जो सबसे एक्यूरेट पॉसिबिलिटी है वो करंट लुलुसिया इंसिडेंट से रिलेट करती है, जिसमें एक लाइट अटैक से पूरा लुलुसिया किंगडम गायब हो जाता है और उससे पहले हमें ईमू को दिखाते हैं। तो पॉसिबली ये ईमू का ही काम हो सकता है और गॉड वैली में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसको ईमू ने अपनी पावर्स की मदद से मिटा दिया होगा। तो अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ईमू अगर ऐसा कर सकता था उसने पहले ही क्यों नहीं कर दिया, वहाँ पे मरीन्स को जाने की जरूरत ही क्या थी। तो इसका पॉसिबल आंसर ये है कि वहाँ पे फर्स्टली ओप ऑफ नोमी था और उसके साथ ही वहाँ पे लुनेरियंस थे जिनको मिटाना जरूरी था और देखना जरूरी था कि कोई बच ना पाए। क्योंकि अगर लुनेरियंस के बारे में बाकी लोगों को पता चल गया तो वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को नहीं मानेंगे और उनसे नहीं डरेंगे। और ओप ऑफ नोमी के साथ साथ वहाँ पे और भी मिथिकल जोन टाइप डेवल फ्रूट थे, जैसे कि काइडो का फिश फ्रूट, जिसको गॉड वैली से बिग मॉम ने चुराया था और काइडो को दिया था। और पॉसिबली हितो नोमी मॉडल नीका, जो कि लूफी का डेवल फ्रूट है, वो भी वहीं पे था। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ईमू ने अपना अटैक पहले यूज नहीं करा। वीडियो का कंक्लूजन देने से पहले एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि मे बी ईमू ने अपने ऊपर गॉड वैली में ही परपेचुअल सर्जरी करवाई हो, जिससे वो इमोर्टल बन गया हो, जिसकी वजह से भी उस जगह का नाम गॉड वैली पड़ा हो जहाँ पे एक गॉड क्रिएट हुआ हो जिसको हम ईमू के नाम से जानते हैं। और ईमू ने लुनेरियंस को गॉड वैली में स्लेव की तरह रखवाया ताकि वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाए। और करेंट टाइम में हमें उन एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ भी मिल गए हैं। न्यू सेराफिम्स जो कि लुनेरियंस के डीएनए से बने हैं और उनके ट्रेड्स भी लुनेरियंस से काफी मिलते हैं, जैसे कि उनकी डार्क स्किन और ड्यूरेबिलिटी। तो अब एक बार पूरी वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि आखिर गॉड वैली इंसिडेंट क्या था। तो गॉड वैली में वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट्स थे और ओप ऑफ नोमी डेवल फ्रूट था जिससे ईमू को खतरा था। गॉड वैली में लुनेरियंस को स्लेव बना के रखा था, जो कि रेड लाइन्स के गॉड्स थे जिनको सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने वहां से हटा दिया था। रॉक्स गॉड वैली में ओप ऑफ नोमी और लुनेरियंस के लिए आया था ताकि वो उस फ्रूट का यूज करके पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे, मैरी जोइस के ट्रेजर को यूज करके। और रॉक्स को हराने के लिए वहां पे गोरोसे, गार्ब और रॉजर गए थे, जिन्होंने फाइट करी और रॉक्स को हरा दिया, जिसके बाद रॉक्स का पायरेट क्रू डिसबैंड हो गया। और लास्टली ईमू ने अपनी पावर्स को यूज करके गॉड वैली को वन पीस के नक्शे से ही मिटा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये मेरी बस एक थ्योरी है जो मैंने मोस्ट पॉसिबल और फन सिनेरियो को ध्यान में रख के बनाई है। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज और वन पीस के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।